नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में बातें करते हैं बिहार की खबरों की। खबरें शिक्षा, रोजगार से लेकर पंचायत, सरकार, गांव की सरकार और राजनीतिक हलचलों तक आपके लिए लेकर आते रहते हैं। बिहार की पहली और बड़ी खबर हम आपको बता दें कि बिहार में विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू हुआ और शुरू होते ही शोर शराबे के साथ अपनी बातें रखना लोगों ने शुरू किया, जिसमें अध्यक्ष महोदय के द्वारा टोका टाकी किया गया। कहते सुनते तब मामला शांत हुआ, यानी कि हंगामेदार रहा विधानमंडल का मानसून सत्र। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र आज से प्रारंभ हुआ। मानसून सत्र के दौरान विधानसभा और विधान परिषद में कुल 5 बैठकें होंगी। 24, 27, 28, 29 और 30 जून को सदन की कार्यवाही चलेगी। इस बात की चर्चा भी अध्यक्ष महोदय के द्वारा किया गया। इस दौरान दोनों सदनों में वित्तीय वर्ष 2022-23 का प्रथम अनुपूरक बजट पेश होने और राजकीय विधेयक पारित होने के साथ साथ कई महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे। इस बात पर भी चर्चा अध्यक्ष महोदय के द्वारा किया गया। और इधर गांव की सरकार की बातें कर लें तो गांव में योजनाओं के लिए अब कार्य धीरे धीरे प्रारंभ होने जा रही है। सरकार के द्वारा लगातार योजनाओं की घोषणाएं की जा रही है और बताया जा रहा है कि पहला चरण में नल जल योजना और सोलर लाइट की कामें पूर्ण की जाएगी, जिसमें जिम्मेवारी भी सौंपी जाएगी। इसको अब पंचायती राज विभाग के अलावा पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी सीधा इस पर नज़र बनाए रखेंगे और बिहार के मुख्यमंत्री भी अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल करते हुए नज़र बनाए रखने की बातें कही है। उन्होंने कहा है कि हमारा लक्ष्य है गांव का विकास हो। चलिए और दूसरी बड़ी खबर हम बता दें कि 40 विधायकों ने संपत्ति की गलत जानकारी दी। 10 में ज़्यादा गड़बड़ी मिली है। आपको बताते चले कि आयकर विभाग ने सभी विधायकों के हल्फनामे की है जांच। विधानसभा चुनाव 2020 में जीत हासिल करने वाले 243 में 40 विधायकों ने अपनी संपत्ति का गलत ब्यौरा हलफनामे में दिया है। इनमें 10 ऐसे हैं जिनकी संपत्ति के ब्यौरे में काफ़ी गड़बड़ी मिली है। कुछ की संपत्ति हलफनामे में दर्शाई गई है संपत्ति में 20 करोड़ अधिक, तो कुछ की 10 करोड़ से अधिक पाई गई है। तो इस तरह की विधायकों की संपत्ति की जांच खुलकर सामने आई है। बात अगर बच्चों की कर ले, विद्यालय शिक्षा की कर ले, तो जितनी वजन बच्चों की नहीं होती है, उससे ज़्यादा वजन उनके बस्ते की होती है। बस्ते कहे तो उनके कॉपी और किताबों की होती है। लेकिन अब इस पर सरकार गंभीर है, NCERT गंभीर है। बस्ते का बोझ बच्चे के वजन का 10% से भी कम हो, इस पर लेकर चर्चा चली है। अपने वजन से 3 से 4 किलो अधिक का बस्ता उठा रहे हैं बच्चे। NCERT के सर्वे में निकलकर बातें आई है सामने। 77.7% अभिभावक व 48% स्कूल प्रशासन ने भी यह बातें मानी है कि बच्चों का बस्ता है भारी। सर्वे में बिहार के 500 स्कूलों के 26,000 विद्यार्थी व 16,000 अभिभावक कुछ किया गया शामिल। तो हम चर्चा कर रहे थे कि 1250 ग्राम में से 10 किलो तक उठाते हैं स्कूल बैग और स्पाइनल पोस्चर और सही कदम रखने की दिक्कतें आई है सामने। कुछ केंद्रीय विद्यालयों में है लॉकर और NCERT का सुझाव है कि किस दिन कौन सी किताब लानी है इसका टाइम टेबल बनाएं। शिक्षक एक ही विषय के 2 पीरियड एक ही दिन चलाएं। आधे बच्चे एक या आधे से दूसरे विषय की किताबें लाने को कहें। कक्षा 1 और 2 के बच्चे एक नोटबुक लेकर स्कूल आएँ। 3री से 5वीं तक कक्षा तक के बच्चे 2 नोटबुक लेकर आएँ। 6ठी से 8वीं तक के बच्चे छात्र नोटबुक की जगह सादा कागज़ लाएं। कागज़ का इस्तेमाल क्लास वर्क और होमवर्क में किया जाए। और इधर CBC एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल बिहार का कहना है कि स्कूल बस्ते का बोझ कम होना चाहिए। स्कूली बच्चों के बस्ते के बोझ कम होना चाहिए। स्कूल ऐसा रूटीन बनाए जिससे बच्चे कम से कम किताबें या नोटबुक स्कूल बैग में रखें।
वहीं स्कूल में भी किताबें रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। भारी बस्ता उठाने से बच्चे परेशान हैं और चिड़चिड़े हो रहे हैं। इधर राजद मनाएगा बीपीसी की जयंती, वहीं दिनेश तकनीकी सेवा आयोग का सदस्य बने। राज्य सरकार ने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता दिनेश कुमार को बिहार तकनीकी सेवा आयोग का सदस्य बनाया है। वहीं सहायक राज्य निर्वाचन पदाधिकारी मनोनीत राजद के राष्ट्रीय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी उदय नारायण चौधरी ने देव किशुन ठाकुर, अशोक यादव एवं सारिका पासवान को प्रदेश राजद का सहायक राज्य निर्वाचन पदाधिकारी मनोनीत किया है। अग्निपथ योजना का मामला उठाएगा माले। विधानसभा सत्र में माले विधायक अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने की मांग करेंगे। वहीं पारस बने द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रालोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस, सांसद प्रिंस राज चौधरी, अब महबूब अली कैसर, चंदन सिंह एनडीए द्वारा घोषित राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के नामांकन के प्रस्तावक बने। नई दिल्ली में बीते दिन इस संबंध में सभी सांसदों ने प्रस्तावक के रूप में हस्ताक्षर किया। बीते दिन को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू नामांकन पत्र दाखिल करेगी। इधर बिहार में हमारा गठबंधन सशक्त है, विजेंद्र यादव का बड़ा बयान है। हर पार्टी अपने संगठन की देखभाल करनी होगी, विरोधी को कमजोर करने का प्रयास ही करेंगे। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने महाराष्ट्र की राजनीतिक घटनाक्रम पर पत्रकारों के सवाल पर कहा कि यह एक पार्टी का अंदरूनी मामला है। हर पार्टी को अपने संगठन की देखभाल करनी होगी, विरोधी को कमजोर करने का प्रयास करनी ही होगी। बिहार के संदर्भ में उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमारा गठबंधन सशक्त है, आपस में रिश्ता मधुर भी है। इधर 27 को प्रस्तावित बैंक हड़ताल स्थगित। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर 5 दिनों बैंक सप्ताह व पेंशन को अद्यतन करने की मांग को लेकर 27 जून को प्रस्तावित अखिल भारतीय रक्त बैंक पर स्तर पर बैंक हड़ताल का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। इधर आपको बताते चले कि तो क्या कुलाधिपति पर सवाल उठा रहे हैं, नीरज का कहना है। प्रदेश जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने संजय जायसवाल पर पलटवार किया है। उन्होंने इस बात की जानकारी जरूर होगी कि विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रशासनिक ढांचे के प्रमुख कुलाधिपति होते हैं। ऐसे में उच्च शिक्षा के सत्र के विलंब पर सवाल उठाने वाले क्या कुलाधिपति पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। 3 साल में ही हो स्नातक जदयू, 3 साल में ही हो स्नातक, ध्यान दे जदयू जायसवाल का कहना है। तो इसी पर टिप्पणी इनके द्वारा, नीरज कुमार के द्वारा किया गया है। इधर विधानमंडल सत्र का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है, जो आपको पहले ही खबर में बता चुके हैं। नया प्रयोग, बिहार के बगीचों में होगी मसाले की अब खेती किसानी की बात है। 1 दर्जन जिलों के 4,000 हेक्टेयर में इस साल शुरू होगी ओल, अदरक और हल्दी की खेती। आज करेंगे बड़े आंदोलन की घोषणा, यानी अग्निपथ आंदोलन की घोषणा की बात कही गई है। और पुलिसकर्मियों के तबादले के बाद तैनाती की नीति हुई रद्द। सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक के पुलिसकर्मियों के तबादले की नीति को रद्द करने के बाद पुलिस मुख्यालय ने एक और पुराना फैसला पलट दिया है। बिहार पुलिस के प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षकों और अनुदेशकों की तैनाती के लिए बने नियम को निरस्त कर दिया गया है। इधर कुछ और खबरें जो आपको जानना जरूरी है। महाराष्ट्र में सियासी संग्राम जारी। राउत बोले, बागी विधायक लौटते हैं तो हम महाविकास अघाड़ी सरकार से बाहर आने को तैयार हैं। बागी विधायक का उद्धव का खुला पत्र भी मिला। महाराष्ट्र की राजनीति में सहमत का खेल जारी है। बीते दिन सुबह बागी मंत्री एकनाथ शिंदे ने गुवाहाटी के एक होटल से 42 समर्थक विधायकों के साथ तस्वीर जारी की। शाम को शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि अगर सभी बागी विधायक 24 घंटे के भीतर मुंबई लौट आते हैं तो हम महाविकास अघाड़ी सरकार से बाहर आने को तैयार हैं। इधर बागी विधायकों का तस्वीर सामने आया है, खुला पत्र भी जारी हुआ है, यानी कि पूरे देश में वहाँ की राजनीति, महाराष्ट्र की राजनीतिक चर्चा में है। सदन में मौजूद रहकर मजबूती से अपनी बात रखे विधायक नीतीश कुमार का कहना है। मुख्यमंत्री का कहना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधायकों से कहा है कि सदन में पूरे समय मौजूद रहें, अपनी बातों को सदन में के अंदर पूरी तरह मजबूती और प्रभावी ढंग से रखें।
सभी विधायक अपने क्षेत्र के विकास के प्रति सजग रहे। मुख्यमंत्री ने यह अपने विधायकों और अपने सदस्यों से कहा है। ब्रिक्स देशों के सहयोग से अर्थव्यवस्था बचेगी, किराए पर कोख देने वाली मां का स्वास्थ्य बीमा जरूरी है। तो यह तो आज थी खास खबरें जो आपको जानना जरूरी था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।